गाइस, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, उसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमने कैसे लिखा था, वाई एक्स टी इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये वेव इक्वेशन बोली थी। पहली बात तो ये गलत थी, क्योंकि वाई में थोड़ी ऑसिलेट कर रहा है, वो बेसिकली ऐसे होना चाहिए था, सॉर्ट ऑफ, कि एक्स लोकेशन पे पार्टिकल एक्स में कैसे ऑसिलेट कर रहा है। यही तो हो रहा है भाई, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, कि किसी पॉइंट पे ये भी ऐसे एसएचएम कर रहा है, इसके बगल वाला है वो भी कर रहा है। हो सकता है दोनों पास पास आए तो यहां पे कंप्रेशन बन जाए, और फिर जब ये वाला कर रहा है ये इधर हो और ये इधर हो, यहां पर रेरिफेक्शन बन जाए। इज दैट फाइन? तो एक और तरीका भी है इस वेव को लिखने का, इसको लिखते ऐसे ही है वैसे, वाई एक्स टी ही लिख देते हैं इसको, एक्स एक्स टी कोई नहीं लिखता। गॉट इट? ये तो किस तरीके से लिखी हमने, ये वेव है डिस्प्लेसमेंट वेव। क्या मैं इसमें ऐसे नहीं सोच सकता कि अगर लोकेशन एक्स पे देखा जाए, टाइम टी पे क्या होगा, प्रेशर वेरी करेगा टाइम के साथ, कभी प्रेशर बढ़ेगा कभी प्रेशर घटेगा, कभी प्रेशर बढ़ेगा कभी प्रेशर घटेगा। तो इसको बेटर वे वुड बी टू राइट इट लाइक दिस, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी। तुम समझे नहीं भाई? जब ये कंप्रेशन में होगा तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, जब रेरिफेक्शन में होगा तो प्रेशर कम होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को तुम डिस्प्लेसमेंट वेव से बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हो? प्रेशर वेव। और प्रेशर वेव कैसे लिखोगे? डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। कुछ कुछ समझ में आया? कुछ कुछ गलत है, गलत है। गलत तो ये है कि पहली बात तो ये अगर साइन का है तो ये कॉस का होता है। इसका मतलब प्रेशर वेव में और डिस्प्लेसमेंट वेव में फेज डिफरेंस होता है कितने का? पाई बाय 2 का, पाई बाय 2 का। ये याद रखना। क्या याद रखोगे? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव? पाई बाय 2 का। ये याद रहेगा। दूसरी चीज, जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है दैट इज गिवन बाय बी के ए, दैट इज गिवन बाय बी के ए। बी हो गया बल्क मॉडुलस, और के हो गया ओमेगा बाय सी, और ए हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। इससे तुम्हारे पास आ जाएगा प्रेशर एम्पलीट्यूड, इससे तुम्हारे पास आ जाएगा प्रेशर एम्पलीट्यूड। इज दैट फाइन? इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? 90 का है। किसके बीच में? प्रेशर वेव में, डिस्प्लेसमेंट वेव में। स्टैंडिंग वेव जब हम ऑर्गन पाइप में बनाते थे, हम ये कहते थे ना, यहां पर है एंटी नोड, यहां पर नोड, यहां पर एंटी नोड, ऐसे। और जो हम ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड वाले में बनाते थे, उसमें कैसे बनाते थे? ऐसे। ये कहते थे यहां पर एंटी नोड है, यहां पर नोड है ना? किसने किताबों में ऐसा डायग्राम देखा है? ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड में ऐसे बनाया हुआ देखा है? और इस वाले में ऐसे। अब देख लो, जब भी ये वाला डायग्राम बना होता है यहां पे ऐसे लिखा होता है y y, और जब भी ये वाला डायग्राम बना होता है ना, इसमें लिखा होता है p p। एग्जैक्टली, क्योंकि ये प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो ओपन एंड पे प्रेशर का नोड बनेगा। प्रेशर वाली वेव के से सोचा जाए, लॉन्गिट्यूडनल को दो तरीके से सोच सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। तो प्रेशर वेव के हिसाब से देखा जाए तो ओपन एंड पे क्या होगा? नोड, क्योंकि वहां पे तो प्रेशर चेंज ही नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। और क्लोज्ड एंड पे प्रेशर खूब अच्छे से फ्लक्चुएट करेगा। समझ में आई बात? और ये भी समझ में आ गया, इससे भी समझ में आ रहा है कि फेज डिफरेंस कितने का होता है? पाई बाय 2 का। गॉट इट और नॉट? तो बहुत बार ऐसा डायग्राम बना हो
तो देख के डर मत जाना कि ये क्या बना दिया, सर ने तो उल्टा सिखाया था। सर ने सारी चीजें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से समझाई थी, प्रेशर एम्पलीट्यूड से नहीं समझाई थी। और ये स्टैंडिंग वेव की का डायग्राम किसके हिसाब से बनाया गया है? प्रेशर वेव के हिसाब से बनाया गया है। तो ओपन एंड्स पे क्या बनेंगे? प्रेशर नोड्स। ओपन एंड पे क्या बनेगा? प्रेशर नोड। और क्लोज एंड पे बनेगा प्रेशर एंटी नोड। नाउ वी आर डन।